बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब अपने अंतिम दौर में हैं। इस बार के नतीजों में एनडीए गठबंधन को मिली जीत ऐतिहासिक बन गई है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का सीएम बनना भी लगभग तय ही माना जा रहा है। पिछली बार 50 से कम सीटों पर सिमटने वाली जेडीयू इस बार 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर हम बात करें इस जीत के पीछे सबसे बड़े कारण का, तो महिलाओं और युवाओं को साधने वाली योजनाएं इस चुनाव में जीत का फैक्टर साबित हुई दिख रही हैं। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इन योजनाओं को विस्तार से। बिहार के सियासी रण से जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं वे कई लोगों के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। जो जेडीयू पिछली बार 50 सीटों के आंकड़े से भी नीचे रह गई थी, वहीं पार्टी इस बार 85 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। ये एक ऐसी वापसी है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो इसका जवाब नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल के ब्लूप्रिंट में छिपा है। ऐसा लगता है नीतीश शायद ये भाप गए थे कि जो करना था वो कर चुके हैं और अब बस नतीजों पर मुहर लगनी बाकी थी। इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार एक स्कीम पुरुष की छवि बनकर उभरे हैं। उनकी योजनाओं का जादू मतदाताओं, खासकर महिलाओं के सिर चढ़कर बोलता हुआ इस चुनाव में दिखा। अगर इस चुनावी बढ़त का श्रेय किसी एक वर्ग को देना हो तो ये कहने से परहेज नहीं होना चाहिए कि इसका पूरा श्रेय बिहार की महिलाओं को जाता है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिलाओं पर खास ध्यान केंद्रित किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी 2006 में शुरू हुई साइकिल और यूनिफॉर्म योजना। जब बिहार की सड़कों पर लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो वो तस्वीर सिर्फ एक योजना की सफलता नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का पोस्टर बन गई। इस एक कदम ने लड़कियों की स्कूली उपस्थिति और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया। लेकिन देखा जाए तो ये योजना सिर्फ साइकिल तक सीमित नहीं रही। इसी योजना को लेकर साल 2006 में ही पंचायती राज अधिनियम के जरिए पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इस कदम ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे आगे ला खड़ा किया। और फिर आया चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक 10,000 स्कीम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 1,30,00,000 जीविका दीदियों के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। ये महिलाएं जिनकी कुल संख्या 1,40,00,000 से अधिक है, राज्य की लगभग 3.5 करोड़ महिला मतदाताओं का करीब 40% हिस्सा है। ये रकम उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए दी गई। साथ ही ये भरोसा भी दिया गया कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। इस एक स्कीम ने महिला वोट बैंक को मजबूती से जेडीयू के पाले में लामबंद कर दिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ साथ राज्य के युवाओं को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये समझा कि युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा किए बिना सत्ता में बने रहना मुश्किल है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2016 को 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई, जिसमें पहली थी मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना। इसके तहत 20 से 25 साल के उन बेरोजगार युवाओं को जो 12वीं पास है और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें 2 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। दूसरी ओर सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि बिहार का कोई भी छात्र पैसे की कमी के कारण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई न रोके। इस स्कीम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शिक्षा लोन देने की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं ने युवाओं के एक बड़े वर्ग को सरकार से सीधे तौर पर जोड़ा। नीतीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग को भी साधा। उन्होंने आम आदमी और हर परिवार को छूने वाली योजनाओं पर भी काम किया। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए कर दिया गया। इस एक फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिला, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग शामिल हैं। इसके साथ ही अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा ने हर घर को राहत दी है। ये सब उस 7 निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है जिसने ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर,
जैसे हर घर नल का जल और बेहतर सड़कों पर फोकस किया। चाहे इसे कल्याणकारी राजनीति कहा जाए या एक सधी हुई चुनावी रणनीति, नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं के दम पर बिहार के आम आदमी के भरोसे को जीता है। इन योजनाओं ने ही उनकी उस राजनीतिक पहचान को गढ़ा है जिसने जेडीयू की इतनी दमदार वापसी सुनिश्चित की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।